नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माँ बेटी किचन में। आज मैं आपके लिए गर्मियों की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को लेके आई हूँ जो आपके खाने का स्वाद को 2 गुना बढ़ा देगी। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है और पूरे एक आम से ये बन के तैयार हुई है। आम का सीज़न भी है तो क्यों ना आम से कोई नई मिठाई बनाई जाए। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज का आम लिया है। इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है और बहुत ही इजी सी रेसिपी है। इसमें मिल्क पाउडर या मावा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही मज़ेदार है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि झटपट से ये मिठाई बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत देर तक किचन में रहना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है और जल्दी से ये मिठाई बन जाएगी। और जितनी जल्दी ये बन जाएगी ना उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इतनी अच्छी बनी है। तो बस हमने क्या किया है, यहाँ पे आम को ना पीसेस में कट करने के बाद कद्दूकस कर लिया है। इस तरीके से सारे आम को हमें इसी तरह से कद्दूकस कर लेना है। बिल्कुल नया अंदाज़ है, नया फ्लेवर है, तो ट्राई करना तो बनता है। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है, घी वगैरह भी नहीं लगता है, तो बनाना भी आसान है। तो बस इसे ट्राई करिएगा और फ्रिज में रख के इसका मज़ा लीजिएगा ठंडी ठंडी मिठाई का। तो यहाँ पे अब हम आम को सारे कद्दूकस कर लेते हैं और इस तरह से मैंने देखें एक आम को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। और ये बड़े साइज का जैसे मैंने बताया था आम था, तो 1 पाव से ज़्यादा ही था ये। अब हमने आम को तो कद्दूकस कर लिया है, तो चलिए अब हम इससे मिठाई बनाना शुरू करते हैं। और जो बीजी थी देखा मैंने, इसे बीजी को भी इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। ये चारों तरफ से अच्छे से साफ़ हो गई है। पैन ले लेंगे, यहाँ पे कोई भी पैन कढ़ाई कुछ भी ले लीजिए आप। 1 कप सिर्फ दूध चाहिए हमें इसके लिए। 1 कप मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया है। जिससे मैं चाय पीती थी उसी कप से नाप से मैंने यहाँ पे दूध लिया है। अब हम आधे कप चीनी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधे कप चीनी का इस्तेमाल किया है। तो आधे कप चीनी डालने के बाद अब हम चीनी को चला देंगे। इस तरह से मैं चीनी को चला रही हूँ। 100 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा होगी ये चीनी। और इस तरह से इसे घोल देंगे दूध में अच्छी तरह से। अब हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे, दूध और चीनी अच्छे से पक जाए, क्योंकि जैसे ही हम चीनी डालते हैं ना दूध में तो दूध पतला सा हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम इसे चलाते हुए पकाएंगे तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो तेज़ आंच में आप जल्दी से इसे पका लीजिए। इस तरह से मैं जल्दी से पका रही हूँ। मैंने आंच को यहाँ पर तेज़ पे रखा है और देखें अब काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इस तरह से दूध हमारा दिखने लगा है। तो जो आम हमने मतलब कद्दूकस करके रखा था, तो अब हम इसे डाल देंगे इस तरीके से और धीमी आंच कर लेंगे और इसे इस तरह से चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। ऐसा हमें 3 से 4 मिनट के लिए करना है, बहुत देर तक नहीं। धीमी आंच में आम को इस तरह से फेंटते हुए चला लेना है। अगर आपको लगे कि हमने जैसे ही इसमें आम डाले हैं तो वैसे ही दूध फट रहा है या इसमें दानेदार सा हो रहा है, तो उस बात की टेंशन बिल्कुल न लें, क्योंकि ये दूध है। और तो अगर थोड़ा सा ये फटता भी है आम में तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग मिल्क केक वगैरह खाते हैं ना हल्का सा दानेदार, तो वैसे ही इसमें भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, कोई बुरा फ्लेवर नहीं आएगा। बस आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आंच को धीमा ही रखना है। तो अब देखें 3 से 4 मिनट हो गए हैं, दूध और ये आम अच्छे से पक चुका है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1-2 बूंद कलर की डाल दी है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। वैसे भी इसका कलर बहुत ही अच्छा आया था आम का, कोई कलर की ज़रूरत नहीं थी। अब ये काफ़ी थिक हो गया है, अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये ड्राई कोकोनट। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल किया है और इसे हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से चला देंगे इस तरीके से। जैसे ही हम चलाते जाएंगे वैसे ही ये थिक होता जाएगा। अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए और चलाएंगे और धीमी आंच में अच्छे से भूंज के तैयार करेंगे। तो बाकी का ड्राई कोकोनट भी हम डाल देते हैं
और बस अब इसे हमें अच्छे से पका के तैयार करना है। 3 से 4 मिनट में ही हमारा ये डो तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो कोई ड्राई फ्रूट वगैरह डालना चाहें तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, पर जैसे मैंने बताया कि बहुत ही सिंपल तरीके से और झटपट से ये मिठाई बनाएंगे, तो वैसे ही मैंने बहुत ही कम सामान का इस्तेमाल किया है। आप घी डालना चाहें तो थोड़ा सा घी डाल के भी भून सकते हैं, पर घी नहीं डाला है हमने। इस तरह से इसे चलाते हुए अच्छे से पका के तैयार कर लिया है। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इस तरह से कंबाइंड सा होगा और सूखा सा आपको दिखने लगेगा। अब ये देखें अच्छे से कंबाइंड सा हो रहा है, एक डो की तरह सिमट रहा है, बहुत ही अच्छा इसका कलर आ गया है। तो ये पक के तैयार हो चुका है, इस तरह से अच्छे से सूखा दिख रहा है। तो गैस को हमें बंद कर देना है और बंद गैस में क्या करेंगे, पैन अभी हल्का सा गर्म है तो इसे इस तरह से फैला देंगे। फैला देने के बाद इसे ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से मैं इसे पैन में छोड़ देती हूँ, ये ठंडा हो जाए। तो अब ये ठंडा हो चुका है तो इसे निकाल लेंगे किसी भी बर्तन या प्लेट में। तो इस तरह से मैंने इसे इकट्ठा कर लिया है, तो इस प्लेट में निकाल लेती हैं। और प्लेट में मैंने इसे निकाल लिया है। जिस प्लेट में मैंने आम को कद्दूकस किया था उसी प्लेट में मैंने इसे निकाल लिया है। अब यहाँ पे एक प्लेट भी ली है और इन लड्डुओं को इस तरह से बना के रखती जा रही हूँ। देखिए कितनी इजी तरीके से सॉफ्ट से लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। अगर आपको लगे कि हाथों में थोड़ा सा चिपक रहा है तो तेल या घी भी लगा सकते हैं, पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया और पूरे लड्डू हमारे बन के तैयार हो गए हैं। देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, एकदम मैंगो जैसे कलर आया है इनका। अब हम क्या करें, लड्डुओं को थोड़ा सा सजा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लड्डू वाली कटोरी ली है जो मार्केट में बहुत ही ईज़िली तरीके से मिलती हैं। इस तरह से रख दिया है लड्डू को कटोरी के ऊपर और यहाँ पे मैंने टूटी फूटी इसके ऊपर लगाई है। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। और अब हमारी मिठाई पूरी इस तरह से सजा लेते हैं। मिठाई बनके तैयार हो गई है। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली। तो ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि कैसी लगी आज की रेसिपी। मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम है। तो मिलेंगे अगली रेसिपी में।